हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नजर दिस साइड। रीनल फिजियोलॉजी कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने ओवरव्यू देख लिया रीनल फंक्शन का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में पढ़ लिया, फिल्ट्रेट कैसे बनता है देख लिया। अब हम लोग ट्यूबुलर प्रोसेसिंग की बात करेंगे कि आगे उस फिल्ट्रेट का ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, नेफ्रॉन्स के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, और आखिर में यूरिन फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहली चीज़, ये अगर नेफ्रॉन है, इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनली है, ठीक। और ये इसका थिक असेंडिंग पार्ट है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और फिर एंड में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। तो हमें ये मालूम है कि मान लो अगर यहाँ से एक एफरेंट आर्टीरियोल आई और फिर इफरेंट में बदल गई, और फिर उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में बदल गई, ठीक है। हमें ये मालूम है कि यहाँ से ऐसे फिल्टर होके बाहर चीज़ आती है, ठीक है। तो उसके बाद मान लो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम करके बनाऊं, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का सेल है, ठीक है। मैं जूम करके बना रहा हूँ, मैग्नीफाई करके। तो पहला स्टेप तो ये हो गया फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि ये अब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन अब्जॉर्ब दो तरह से हो सकता है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन भी दो तरह से हो रहा है। अगर सेल के थ्रू से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको ट्रांससेलुलर बोलूंगा, और अगर सेल्स के बीच में से अब्जॉर्ब हो रही है कोई चीज तो उसको पैरासेलुलर बोलूंगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप हमें मालूम है, ये चीज, बहुत सारी चीजें सेल्स से सिक्रीट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं सिक्रीशन। सेल्स से ल्यूमन में, ट्यूब्यूल में सिक्रीट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सिक्रीशन, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज मुझे यहाँ पे बतानी थी। तो ये हो गया बेसिक पार्ट 1। अब हम बेसिक पार्ट 2 देख लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है मुझे बताना है, फिर उसके बाद हम लोग अपना एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ऊपर है, ठीक। 3 तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा पिनोसाइटोसिस, ठीक। एक एक करके समझ लेते हैं। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को हम लोग एक्टिव कब बोलेंगे? तो एक्टिव हम लोग तब बोलेंगे जब एनर्जी यूज हो रही हो, ठीक। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी यूज हो रही हो। और फिर एक और फंडा, उस अगेंस्ट कंसेंट्रेशन और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, ठीक। तो एनर्जी भी यूज होनी चाहिए, और जो पार्टिकल हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कंसेंट्रेशन के ऑपोजिट जाना चाहिए। हमें ये मालूम है कि अगर कहीं पे हाई कंसेंट्रेशन है और कोई दूसरी जगह पे लो कंसेंट्रेशन है, तो सॉल्यूट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ये हमें मालूम है। लेकिन किसी चीज को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ ले जाना है तो मुझे एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे प्रोसेसेस में जो प्रोटीन्स यूज होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव होती है। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये सेल है, ये एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, और हम सब इसको जानते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। हमें मालूम है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा होता है। इस प्रोटीन को काम करने के लिए अंदर से सोडियम बाहर फेंक रहा है, तो ऑलरेडी बाहर जो सोडियम का कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है और अंदर पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो इस प्रोटीन को अंदर से सोडियम उठा के बाहर फेंकना है, तो ये लो टू हाई करना चाह रहा है। तो लो टू हाई करने के लिए मैंने बताया एनर्जी लगेगी, तो इस प्रोटीन को एनर्जी यूज करना पड़ रहा है, तो एटीपी यूज हो रही है। उसी तरह से पोटेशियम बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर ऑलरेडी पोटेशियम ज्यादा है, तो लो टू हाई। तो अगर एटीपी का सोर्स इसी चैनल के पास है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है,
तो ऐसे में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब मान लो ये ऐसे फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे एक और दूसरा प्रोटीन है। ठीक है, वो क्या करता है, वो अंदर सोडियम फेंक रहा है और साथ में ग्लूकोज भी अंदर फेंक रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे, अंदर तो सोडियम कम है, इस चैनल इस प्रोटीन की वजह से अंदर सोडियम कम हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर आएगा, क्योंकि हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट आ रहा है सोडियम, तो आराम से अंदर आएगा। तो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। कोई भी चीज जब हाई टू लो जाएगी तो एनर्जी रिलीज होती है, और कोई भी चीज लो टू हाई जाएगी तो एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी यूज होगी। ठीक है, उसी तरह से इसमें अगर सोडियम को अंदर बाहर से अंदर लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली अंदर सोडियम कम है ऑलरेडी और बाहर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट के थ्रू अंदर आएगा, तो एनर्जी लिबरेट होगी, इससे एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोटीन पर, और वही एनर्जी यूज करके वो ग्लूकोज को भी अंदर ले आएगा। ठीक है, अगर मान लो ग्लूकोज अंदर ऑलरेडी है तो इसको अंदर लाने के लिए काम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, तो जो यहाँ से सोडियम से एनर्जी रिलीज हुई थी, ये प्रोटीन वो एनर्जी यूज करके इस प्रोटीन को इस ग्लूकोज को अंदर ले आएगा। अब आप ध्यान से देखो तो एटीपी डायरेक्टली इसने यूज नहीं की है। ठीक है, उसने सोडियम की एनर्जी यूज कर ली, लेकिन सोडियम ने एनर्जी क्यों रिलीज की, क्योंकि इस प्रोटीन की वजह से, एक दूसरे प्रोटीन की वजह से, एक चैनल की वजह से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से एक तरह से अंदर ग्रेडियंट बन गया, तो ग्रेडियंट बना, इसीलिए इस चैनल प्रोटीन ने सोडियम ने एनर्जी लिबरेट की, तो ग्रेडियंट क्रिएट इसने किया, एनर्जी यूटिलाइज इसने की। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एटीपी यूज किया इसने, तो उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और उसी तरह से एक तीसरा है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस भी देख लेते हैं। मान लो ये सेल है, ठीक है, और मुझे ये मॉलिक्यूल अंदर लेना है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग क्लैथरिन्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्लैथरिन्स यूज कर सकते हैं एटीपी। ठीक है, और वो क्या करते हैं, इस पे आके अटैच होंगे और इसको अंदर पुल करेंगे। ठीक है, अंदर जब पुल करेंगे इसको, तो ऐसे सेल ऐसे दिखने लगेगा और ये अंदर आ जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इसको ये अंदर एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स थे क्लैथरिन्स, इन्होंने एटीपी यूज की, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग इसको एंड में इस स्ट्रक्चर को, इस सब्सटेंस को इसने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और वेसाइकल में रख लिया, स्टोर कर लिया। ऐसे प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो हमने दो बेसिक चीजें पढ़ ली। ठीक है, बेसिक 1 देख लिया, बेसिक 2 देख लिया। अब हम अपना एक्चुअल ट्यूबुलर प्रोसेसिंग का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ट्यूबुलर प्रोसेसिंग के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देखेंगे ध्यान से। मान लो यहाँ पे मैं एक ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये सेल्स को दिखाऊं, ये सेल्स कुछ इस तरह से होती हैं। इस एक सेल को अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये लुमेन की साइड से अगर ये जो सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देख रहे हो, इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। ब्रश बॉर्डर इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सके। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो हमारे पास जो फिल्ट्रेट, जो भी फ्लूइड फिल्टर होके आएगी, उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा कॉन्टैक्ट करने के लिए उस फ्लूइड के साथ, तो अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और चैनल्स भी ज्यादा होंगे अवेलेबल। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फिल्ट्रेट में आती हैं साथ में। ठीक है, सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, जाहिर बात है H2 भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जैसे मान लो सोडियम है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में स्टार्टिंग पार्ट में ही 65% के अराउंड सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है।
ठीक है। अब जाहिर बात है सोडियम जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा उसके साथ साथ वाटर भी आएगा, तो H2O भी अराउंड 65% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और शुरू शुरू में ही अगर ध्यान से देखोगे 100% ग्लूकोज, 100% एमिनो एसिड्स, तो ऐसे ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में स्टार्टिंग में ही। सोडियम 65% अब्जॉर्ब होता है, उसके साथ साथ वाटर भी ड्रैग हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेल्स को बड़ा बनाएंगे, 2 सेल बना रहा हूं, ठीक है। 2 सेल्स के बीच में एक ऐसे कनेक्टिंग प्रोटीन होता है, कनेक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस का ये मतलब हुआ, ये नहीं मतलब हुआ कि पानी नहीं जा सकता है। दे आर नॉट इम्परमिएबल टू वाटर, दे मतलब वो लोग पानी को पास करने देंगे, ठीक है। टाइट जंक्शंस बस नाम दिया गया है कि इन 2 सेल्स को होल्ड करें, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ ये ल्यूमन है, ठीक। ल्यूमन वाली साइड से जो ये सेल का होगा फेस, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल साइड, ठीक। उसके बाद सेल के इस वाली साइड से इसको बोलेंगे बेस, और ये 2 साइड्स हैं इसकी, तो इसको लैटरल, ठीक। बेजोलैटरल साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह से प्रोटीन अवेलेबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट चैनल्स। एक वो होते हैं जो कि ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे होंगे जो बेजोलैटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इन टाइट जंक्शंस की एक फंक्शन, एक तो ये हो गया टाइट जंक्शंस का कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स को आपस में होल्ड करके रखना है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये जो टाइट जंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो जो बेजोलैटरल साइड पे जो स्ट्रक्चरल ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं या चैनल्स हैं, इनको ल्यूमिनल साइड पे नहीं आने देती है, और ल्यूमिनल साइड के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को बेजोलैटरल साइड पे नहीं आने देती है। एक दूसरी चीज ये हो गई, ठीक है। अब हम लोग एक इस सेल को बाहर निकाल के जूम करके बनाएंगे, और हमें अलग अलग ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन्स देखने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बेसिक्स में बताया था ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। 2-4 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, उनको डिटेल में देखेंगे। अब मैं इस एक सेल को बाहर बनाऊंगा जूम करके। अब हमें ध्यान से देखना है, हमारे पास ये तो ल्यूमिनल साइड हो गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ल्यूमिनल साइड, ठीक। और इस तरफ से बेजोलैटरल साइड हो गई। हमारे पास बेजोलैटरल साइड पर एक प्रोटीन होता है, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। उसका मेन फंक्शन ये है कि वो अंदर से बाहर 3 सोडियम थ्रो करता है, और बाहर से अंदर 2 पोटेशियम लेके आता है, और एटीपी यूज करता है। तो हमें इसका नाम मालूम है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, और ये होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये होते हैं बहुत सारे किस साइड पे, बेजोलैटरल साइड पे। तो हमें मालूम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है, ठीक, और सेल के अंदर सोडियम कम है, ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम अंदर ज्यादा है, पोटेशियम बाहर कम है। तो अल्टीमेटली देखोगे तो एक कैटायनिक डिफरेंस आ रहा है, चार्ज के डिफरेंसेस आ रहे हैं। 3 बाहर फेंक रहा है, 2 अंदर ले रहा है, तो धीरे धीरे सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। तो सेल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड -70 मिली वोल्ट के पास चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये फीचर हो गया। और कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं, वो क्या करते हैं कि हमें मालूम है अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो वो चैनल्स कुछ नहीं है, वो बस चैनल्स पैसिवली पोटेशियम को लीक आउट करने देती हैं, ठीक है। मैं साइज इसीलिए बड़ा छोटा करके बता रहा हूँ कि इससे ये पता लगे कि बाहर किस चीज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर किस चीज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लीकी चैनल्स होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स, तो वो लीक आउट करते रहते हैं, ठीक है। अब हम एक लुमिनल साइड पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देखेंगे। वो क्या करता है कि सोडियम को अंदर थ्रो करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे
तो जो फिल्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसमें सोडियम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेल के अंदर सोडियम, क्योंकि फिल्ट्रेट में तो उतना ही सोडियम होगा जितना ब्लड वेसल में था, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जितना सोडियम था उतना ही यहाँ होगा, ठीक है। इस सेल के अंदर इस पंप की वजह से सोडियम अंदर कम हो गया, इंट्रासेलुलर सोडियम कम है, तो इस वजह से यहाँ वाला सोडियम डाउन द ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी तो यूज हो गई, लेकिन ये जो ग्रेडियंट था क्रिएट किसने किया? इस पंप ने क्रिएट किया, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो अगर मैं इस प्रोटीन की बात, इस स्ट्रक्चर, इस प्रोटीन की बात करूं, इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करूं, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, ठीक है, क्योंकि एटीपी ये डायरेक्ट यूज कर रहा है। और मैं अगर सोडियम की बात यहाँ पे करूं, तो सोडियम यहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी नहीं यूज कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो अपने आप नीचे आ रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रेडियंट आ रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो आराम से डिफ्यूज कर नहीं सकता, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये प्रोटीन बनाया गया है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसे में इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो सोडियम ल्यूमन से सेल के अंदर अब्सॉर्ब हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। इसका एक और हाथ होता है, ठीक है, और इस हाथ में ग्लूकोज फिट हो सकता है, ठीक है। हमें मालूम है इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज भी ज्यादा होगा प्रेजेंट, ठीक है। तो इस ग्लूकोज को वो क्या करेगा? अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। एक पॉइंट आएगा जब बहुत सारा ग्लूकोज इस सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और अभी भी फिल्ट्रेट में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो इस प्रोटीन को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ ग्लूकोज को ट्रांसफर करना होगा। मैं ऐसे बना देता हूं, अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है। तो ग्लूकोज की बात करूंगा मैं अगर, तो ग्लूकोज में एनर्जी यूज हो रही है, वो सेम एनर्जी यूज हो रही है जो इस सोडियम ने लिबरेट की थी, ठीक है। तो इसलिए ये फैसिलिट सोडियम को अंदर लाया गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, और ग्लूकोज को लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट, लेकिन नॉट डायरेक्ट यूजिंग द एटीपी, डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा है, तो इसलिए ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द सेल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक ऐसा चीज हो गया। एक और ऐसा प्रोटीन अवेलेबल है, स्ट्रक्चरल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, उसमें फिर से दो हाथ लगे रहते हैं उसके पास, फेंकता वो सोडियम ही अंदर है, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उस पर बैठ सकता है एमिनो एसिड, ठीक है। तो जैसे जैसे सोडियम मैं यहाँ से उठा के सेल में रखूंगा, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप सोडियम बाहर फेंकेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो अल्टीमेटली सेल के अंदर सोडियम का लेवल हमेशा लो रहेगा, तो इसलिए यहाँ से हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन सोडियम अंदर आता रहेगा, ठीक है। और सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी आता रहेगा, एमिनो एसिड जैसे इंपॉर्टेंट चीजें भी अंदर आती रहेंगी, कपल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो इस अगर ग्लूकोज के साथ कपल हुआ तो इस चैनल को हम लोग बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, या सिम्पोर्ट भी बोलते हैं, को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा सोडियम एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। सोडियम तो डाउन द ग्रेडियंट है, अमीनो एसिड इस तरह से, ठीक है। तो अंदर इस सेल में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, इतने सारे बेसोलैटरल साइड पे ये चैनल प्रोटीन्स लगे हुए हैं, तो इनके लिए एटीपी बहुत ज्यादा चाहिए, तो जाहिर बात है इनके लिए क्या ज्यादा होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब देखा गया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे बहुत सारे ऐसे स्टैग्ड स्ट्रक्चर्स दिखे और साइड में लगे हुए, तो इनको माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया, क्योंकि इतने सारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स लगे हुए हैं बेसोलैटरल साइड पे, एनर्जी यूज करनी है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हो गया। तो जो ग्लूकोज अंदर आया था उसके लिए भी एक ट्रांसपोर्ट चैनल होगा, और वो ग्लूकोज बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एमिनो एसिड्स भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक चीज ये है कि जब सोडियम अंदर आता है ना, बाहर से अंदर, ल्यूमेन से सेल के अंदर, तो बहुत सारा वो अपने साथ पानी को अट्रैक्ट करता है, तो जो पानी होता है ना, वो पानी पैरासेलुलर रूट से अब्सॉर्ब होता है,
तो सोडियम को खींचा तो पानी भी साथ में आ गया, तो ऐसे में इसको बोलते हैं ड्रैग, सॉल्वेंट ड्रैग। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, सॉल्वेंट ड्रैग के थ्रू पानी अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और बहुत सारा पानी ऐसे चैनल्स लगे होते हैं, डायरेक्ट भी अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ट्रांससेलुलरली भी पानी अब्जॉर्ब होता है और सॉल्वेंट ड्रैग पैरासेलुलरली भी पानी अब्जॉर्ब होता है। और कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के निचले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में होते हैं। ठीक है, बाद में प्रेजेंट होते हैं। तो वो वही चीज है, वो लोग पकड़ते हैं सोडियम, और साथ में दूसरा जो कपलर होता है वो होता है क्लोरीन, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये तो जाएगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया, सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, क्लोराइड आयन हो गया, वाटर हो गया। हम लोग और भी 2-4 चीज़ें देख लेते हैं, जैसे बाइकार्ब्स हो गए। बाइकार्ब्स का भी एक अलग फंडा है, कैसे अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बाइकार्ब्स का भी अलग से देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जैसे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हो गया, सोडियम एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्टर हो गया, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये बेसिकली फिल्ट्रेट में से जो फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट था और फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें वापस रीअब्जॉर्ब करना। सारा कुछ रीअब्जॉर्प्शन ही चल रहा है। ठीक है, सोडियम के साथ ग्लूकोज अंदर ले लिया, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। ठीक, सोडियम के साथ एमिनो एसिड ले लिया अंदर, एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट था, वाटर भी ड्रैग कर लिया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं।